हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जितनी आपकी बोर्ड एग्जाम होती है, कक्षा 5वीं बोर्ड होती है, 8वीं बोर्ड होती है, 10वीं बोर्ड होती है, 12वीं बोर्ड होती है, हम चारों बोर्ड के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेगुलर लेके आ रहे हैं। तो बेटा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए बेटा, आज के हम इस क्लास में कक्षा 12वीं का हिंदी लेके आया हूँ मैं, जिसमें से कि 2 नंबर के क्वेश्चन जो बिल्कुल बहुत ही सरल लैंग्वेज में होने वाले हैं वो लेकर आया हूँ। ठीक है बेटा, लगभग 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग होंगे। ठीक है, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा बेटा आप लोग, हम लोग पूरी क्लास को देखेंगे और कोई भी क्वेश्चन अगर मिस होता है तो बिल्कुल उसका पार्ट 2 जरूर आएगा। ठीक है बेटा, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो होगा बेटा वो होगा कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो गुरु का महत्व क्या बोल रहा है बेटा बेटा, देखो तो भक्ति काल में क्या था कि गुरुओं का महत्व था। ठीक है, फिर दूसरी की बात करते हैं हम लोग पॉइंट की। तो भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास आदि महान विभूतियों का जन्म हुआ था। किसमें? भक्ति काल में, है ना बेटा। फिर अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट में क्या है कि भाषागत विविधता थी, मतलब भाषाएं अनेक प्रकार की थी। ठीक है, गुरुओं के लिए। फिर चौथे पॉइंट की बात करते हैं, चौथे पॉइंट में क्या बोल रहे हैं बेटा, भक्ति काल में समाज के कल्याण के लिए रचनाएं हुई है। ठीक, किसके लिए? समाज के कल्याण के लिए रचना हुई है। किसमें? भक्ति काल में। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल का वर्गीकरण कर प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो देखिए, शाखा कौन कौन सी है? भक्ति काल की निर्गुण शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, ठीक है, निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा, है ना। फिर हम बात करते हैं सगुण शाखा। चलो मैं थोड़ा सा इस बताता हूँ आप लोगों को कि भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कौन है। तो मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है, रचना कौन है? तो पद्मावत है की रचना की थी उन्होंने, किन्होंने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, फिर प्रेम मार्गी की बात करते हैं हम लोग, तो इनके कौन है? तो ये जायसी हम लोगों के, मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है, और रचना कौन सी करी थी? तो पद्मावती करी थी उन्होंने भी। ठीक है, फिर निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा की बात करते हैं हम लोग, तो कबीरदास है। ठीक है, इनकी रचना कौन सी? बीजक है। ठीक है बेटा, फिर अगर हम बात करें 10 नंबर की, तो सगुण भक्ति शाखा की, तो इनके रचनाकार कौन है? प्रवर्तक मतलब तुलसीदास है। किस रचना करी थी तुलसीदास ने? आप सबको बताया, रामचरित मानस की रचना करी थी उन्होंने। ठीक है बेटा, फिर ये बात करते हैं तो सगुण कृष्ण भक्ति शाखा की। ठीक है, तो इसके प्रवर्तक कौन है? सूरदास हैं। सगुण के सूरदास। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तो देखिए, सगुण कृष्ण भक्ति शाखा कौन है? सूरदास है। तो सूरदास के सूर सागर। ठीक है, सगुण भक्ति, सूरदास, सुर सागर। ठीक है, ये आपने का ट्रिक भी है आप लोगों के, अगर याद रखना चाहें तो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि भक्ति काल की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उस काल के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो भक्ति काल की निम्नलिखित विशेषताएं, पहला क्या है? ईश्वर भक्ति में महिमता है। ठीक है, दूसरा है गुरु महिमा, तीसरा है सादा जीवन, चौथा है भाषा की विविधता। ठीक है, प्रमुख 2 कवि कौन कौन से? तुलसीदास और सूरदास, ये इसके प्रमुख 2 कवि हैं, है ना बेटा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि निर्गुण भक्ति धारा की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। लिखते हुए भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। निर्गुण भक्ति धारा की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। पहला क्या बोल रहा है बेटा? इस धारा में के कवियों ने मिश्रित भाषा अपनाई है। ठीक है, फिर अगला है कि निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास रखने वाले ये कवि गुरु को ईश्वर के समान मानते हैं। अगला है कि इस धारा के कवियों ने छुआछूत पर प्रहार किए हैं। ठीक है, कवि कौन है? कबीर है इसके और जायसी जी हैं। ठीक है बेटा, वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग हमारे, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोग का कि भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्ग की शाखा की 4 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, कौन सी पहली विशेषता बोल रही है कि अवधी और फारसी भाषा का प्रयोग। दूसरा है इसका पॉइंट कि इस शाखा के कवियों ने जाति पाति का विरोध किया है। तीसरा है कि इसमें निराकार स्वरूप की उपासना की विधि अपनाई गई है। ठीक है, फिर अगला है चौथा कि इस काल के काव्य में कला पक्ष को अतिरिक्त भाव पक्ष भी सबल है, मतलब मजबूत किया गया है। ठीक है, वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते बेटा हम लोग हमारे, तो क्या है कि भक्ति काल की निर्गुण धारा का परिचय देते हुए ज्ञान मार्गी शाखा की 2 विशेषताएं एवं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो भक्ति काल में निराकार ब्रह्मा में विश्वास रखने वाले निर्गुण धारा के माने जाते हैं। गुरु के प्रति गहरी आस्था रखने वाले इस धारा के कवि मानते हैं कि गुरु के द्वारा बनाए गए ज्ञान के मार्ग पर चलकर ही मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, इस धारा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। ये 2 कवि निम्नलिखित है। कौन कौन से कवि 2 इसके? तो पहले है निर्गुण ब्रह्मा में विश्वास रखना, ये विशेषता है इसकी। ठीक है, और गुरु की महिमा। अब इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो कबीरदास जी है और द्वांद इधर दयाल जी हम लोग हैं। ठीक है बेटा, फिर अगर अगला क्वेश्चन के बढ़ते हम लोग, देखिए हमारा तो अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा कि प्रमुख प्रवृत्तियाँ पूछी गई है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो थोड़ा सा, समझिएगा। देखो, प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखी, विशेषता लिखिए। तो इस काल में सांसारिक सुख का प्रावधान था। ठीक है, प्राधान्य था। राज मिश्रित होने के कारण कविता भरण पोषण और धन प्राप्ति का साधन बनी, है ना बेटा। फिर अगर बात करते हैं हम लोग तीसरा, तो रीतिकालीन कवियों के कला पक्ष की प्रधानता रही। प्रमुख कवि कौन कौन से? भूषण है, शिवा, वामनी है,
बिहारी सतसई हैं। ठीक है, ये इसके प्रमुख कवि हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो रीतिकाल के श्रृंगार काल को क्यों कहा जाता है? रीतिकाल के किन्हीं दो कवियों के नाम है, उनकी की रचना लिखी है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसके द्वारा काल में कवियों की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। रीतिकाल के कवि राज मिश्रित थे, इसलिए उन्हें श्रृंगार प्रधान कविता की रचना करनी पड़ी। अब प्रमुख कवि कौन कौन से इनके? पहले हैं बिहारी सतसई जी और दूसरे हैं भूषण शिवा वामनी जी हैं। फिर अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 10 बेटा कि छायावाद की 4 विशेषताएं तथा प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो नारी सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण था किसमें? छायावाद में। अगला पॉइंट है प्रकृति का प्रेम का चित्रण किया गया। 30 नंबर का पॉइंट है कि व्यक्तिवाद की प्रधानता थी। चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय प्रेम की भावना थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है प्रमुख कवि कौन कौन से इसके हैं? ठीक है, ये इसके अंदर ही है। तो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जो हैं इसके प्रमुख कवि कहे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा मैं 10 क्वेश्चन का क्लास लेके आप लोग के लिए आऊँगा, क्योंकि इकट्ठे क्वेश्चन क्या है आप लोग भी पढ़ने में, आप लोगों को भी थोड़ी समस्या आएगी समझने करने में भी। ठीक है बेटा, और कम कम क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोग उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे बेटा तो बिल्कुल आप बेझिझक मुझसे पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको रिकमेंड जरूर कीजिएगा बेटा। ठीक है, और हाँ क्लास पसंद आई बेटा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।